श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज आप सुनिए जी जे चिथाबार की कथा। जी जे चिथाबार का जन्म सन 1915 शिरडी में हुआ। वे बताते हैं कि मुझे 4 वर्ष की आयु तक बाबा के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अक्सर उनकी गोद में बैठा करता था। एक समय बहुत अद्भुत था। बाबा मेरा संबंध एक अनुराग करने वाले दादा और जिद्दी पोते के समान था। बाबा कभी भी खाली बैठकर इधर उधर की गपशप नहीं करते थे, जैसे आम तौर पर छोटे गांव में हुआ करता है। वे केवल ज़रूरत होने पर ही बोलते थे। अधिक आयु होने पर भी उनकी वाणी ओजपूर्ण थी। समाधि लेने से पूर्व तक उनकी कथन शैली बहुत स्पष्ट थी। एक दिन सुबह के समय उन्होंने मेरे पिता, जो शिरडी गांव के अध्यापक थे, उनसे दक्षिणा लाने को कहा। मैं भागकर पिताजी से बाबा को दक्षिणा में देने के लिए एक सिक्का ले आया। मैंने वह सिक्का बाबा को दिया। बाबा बोले, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं तो देखना चाहता था कि तुम क्या करोगे। अब जाओ, इसे वापस करके आओ। मैं भागता हुआ वापस गया और सारी घटना पिताजी को बतलाई। मेरे पिता तुरंत बोले, एक बार दक्षिणा देने के पश्चात उसे वापस नहीं लेते। ऐसा बाबा को कहना और सिक्का उन्हें दे देना। मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और बाबा ने वह सिक्का रख लिया। यह घटना मुझे यह शिक्षा देती है कि व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना किसी प्रकार की आशा के दान देना चाहिए। अब एक अन्य कथा का वर्णन करते हैं। बालाराव जी गुरव शिरडी से 8 मील दूर कोरहाले नामक छोटे से गांव में रहते थे। वे अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। उनके पिता और दादा कीर्तनकार थे। वे उसी से अपना जीवन यापन करते थे। बालाजी गांव-गांव जाकर ईश्वर का कीर्तन किया करते थे। एक बार उन्होंने शिरडी में बाबा जी के समक्ष कीर्तन किया, जिसे बाबा ने बहुत सराहा। उन्होंने बाबा जी को उनके लिए गाने की आज्ञा दी। एक दिन दाभोलकर, बूटी और शिक्षित ने बालाजी को एक भजन गाने को कहा, जिसकी रचना उन तीनों ने की थी। भजन में बाबा को ईश्वर कहा था, जिनकी कृपा भक्तों पर सदैव बरसती है। अपनी भिक्षा की फेरी पूर्ण कर बाबा दीवार के साथ टेक लगाकर एक स्थान पर खड़े होते थे। उस समय कई भक्त उनके समक्ष गायन करते थे। उन तीनों ने गुरव को वही भजन गाने का आग्रह किया। गुरव ने वह भजन गाना शुरू किया। भजन सुनकर बाबा क्रोधित हो गए और उस आवेश में आकर उन्होंने पूछा, किसने मुझे भगवान बनाया? किसने इस भजन की रचना की है? गुरव ने घबराकर बाबा को भजन के रचनाकारों के नाम बताए। बाबा शांत होकर बोले, आगे से मेरे सामने इस भजन को मत गाना। अगले दिन उन्होंने गुरव से वही भजन गाने का आग्रह किया, लेकिन बाबा के क्रोध के डर के भयभीत से गुरव ने गाने से मना कर दिया। उन्होंने बाबा को शांत करने का आश्वासन दिया और उन्हें डरने से मना किया। गुरव ने अपनी आजीविका के लिए भजन गाया, क्योंकि वह इन धनवान भक्तों को नाराज नहीं करना चाहता था। जैसे ही गुरव ने भजन गाना आरंभ किया, बाबा पुनः क्रोधित हो गए। वे एक बड़ा सा पत्थर उठाकर गुरव के पीछे भागे। गुरव अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग गया। बाबा जोर जोर से, मैं तुझे यहीं गाड़ दूंगा, चिल्लाते हुए उनके पीछे भागे। गुरव भागता हुआ जाकर दीक्षित वाड़े में छिप गया और बाबा उसके पीछे गए। दीक्षित ने विनम्रता से बाबा को वाड़े के सामने चबूतरे पर बैठने का आग्रह किया। बाबा ने दीक्षित को गुरव को ढूंढकर अपने समक्ष लाने की आज्ञा दी। पूरे घटनाक्रम को देखकर दीक्षित को समझ में नहीं आ रहा था कि वे हंसे या रोए। आखिरकार वे गुरव और उसके साथी को लाए और बाबा के समक्ष खड़ा किया। गुरव साई को दंडवत कर लेट कर प्रणाम करने लगा। उसकी रुलाई फूटने पड़ी और मनुहार निकली। हाय, मैं मंद भागा, मंद बुद्धि, आपको जान नहीं पाया। हे अंतर्यामी स्वामी, मुझे क्षमा करें। मेरी अबोधता को बालवत जानकर क्षमा करें। कृपया मुझे यहाँ शिरडी में मत गाड़ें। मैं आगे से कभी इस भजन का गायन नहीं करूँगा। श्री साईं के नेत्रों से अपार प्रेम उमड़ पड़ा। गुरव की पीठ पर स्नेहपूर्वक थपकियां देते हुए बोले, पगले, शिरडी में गाड़ने से मेरा मतलब है कि तुम स्थायी रूप से शिरडी में ही रहो। इस प्रकार गुरव शिरडी में ही आकर रहने लगा। वह दिन में 3 बार बाबा के समक्ष भजन गाता। बाबा का गुरव की ओर पत्थर से वार करना उसकी आत्मा पर लदे हुए विकारों, कर्म संस्कारों का क्षय करने का प्रतीक है।
ताकि वह उनके बोझ से मुक्त होकर हमेशा के लिए शिरडी में निवास कर सके। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही। कल हम अन्य कथाओं का वर्णन करेंगे। आप उन्हें अवश्य ही सुनें और बाबा की कृपा को और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।